चीफ डायरेक्टर साहब जिन्होंने के अंत तक मेहनत करके बहुत ही वधिया तरीके दे नाल सील तैयार करवाए ने तुहाडी सेवा दे विच पेश किए जाएंगे। मेरे हिसाब नाल नहीं होया दी। मैं सारे भैणा वीरां नूं बेनती करता हाँ कि जल्दी तो जल्दी अपने कामों नूं समेटते हुए रामलीला कमेटी वो तो ठीक है। एक जरूरी सूचना कि जेड़े मेरे वीर मोटरसाइकिल स्कूटर स्टेज के खब्बे हाथ खड़े ने, इन्होंने बेनती करूंगा कि इधर सज्जे हाथ पार्किंग की व्यवस्था की हुई है। जो अपने स्कूटर मोटरसाइकिल है कृपा करके उधर लान। जोरदार तालियां ला दे एक बार। वीर बजरंगे बोलिए गणपति गणेश महाराज की, बोलो शंकर भगवान की। सो साडे बहुत ही सत्कारयोग श्री अरविंद बच्चन जी जिन्होंने आज का जो स्टेज का आगाज किया झंडा लहरा के, और उन्होंने नाल नाल श्री गुरबचन सिंह जी, गुरदेव सिंह जी, वाजिबा तालियां जरूर ला दिया करो एक बार। जयकारा वीर बजरंगे। साडे आज दे मुख्य मेहमान साहब जिन्होंने झंडा लहराने की रस्म अदा की, उस तो बाद रिबन कट के जो आदि स्टेज का आगाज किया है।
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। हर साल रामलीला का आगाज के उत्ते रामलीला की सारी कार्रवाई के उत्ते हमेशा वो आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने तबीयत बहुत खराब है, वो आने की हालत च नहीं सी। सो रामलीला कमेटी ने और बत्ती साहब ने भी मैंने कहा कि रामलीला कमेटी के मुताबिक अज रामलीला का जो शुरुआत होनी है उस दे विच परिवार वालों जरूर शिरकत होनी चाहिए है। सो मैं थोड़े विच अज हाज़र है। वैसे असी अज ये शुरुआत डीसी साहब ने बेनती की सी और डीसी साहब ने बेनती प्रवान भी की सी कि अज वो आएंगे और इस शुरुआत में करेंगे, लेकिन कुछ परिवारिक रुझेवियां करके कुछ उन्होंने परिवारिक मजबूरियां सी। मेरे जो शाम को उन्होंने गल हुई तो उन्होंने अपनी मजबूरी दसी, तो जिस करके वो नहीं आ सके। रामलीला असी हर साल भगवान राम ਨੂੰ याद करते, क्योंकि भगवान राम ਨੂੰ आदि काल तो असी आदर्श पुरुष अपनी जिंदगी का एक आदर्श मानते। माता सीता ਨੂੰ एक दुनिया दे विच उदाहरण मन्निया जाता है कि एक स्त्री का जीवन यापन चरित्र किस तरीके का होना चाहिए है कि एक दुश्मन के घर च भी रह के उन्होंने अपने आप को अपने बल के नाल किवें अपने आप को एक महफूज दायरे च रखिया कि रावण जैसा बलशाली इंसान भी जिहड़ा कि कहता सी कि मेरे पाए दे नाल काल भी बन्निया है ते मेरे सिंघासन के दूसरे पाए दे नाल कुबेर बन्निया, उस दी भी हिम्मत नहीं पई कि माता सीता वाल कदे अख चक के देख सके। सो असी हर साल भगवान राम की इस लीला को देखते हैं, क्योंकि असी सारे चाहते हैं कि साडे परिवारां च जो अगली पीढ़ी है, साडे बच्चे हैं, वो उसनूं देखन, उसनूं समझन, उस तो शिक्षा लैन और साडा जो एक जो पिछले समय तो लंबा चलिया आ रहा साडे परिवारिक साडा कल्चरल सांझ इसनूं असी कायम रखिए और अगे चलाते जाइए। और असी इस तो ये भी सीखते हैं कि सच के रस्ते ते चलना और भगवान के दिखाए रस्ते ते चलने का मार्ग किस तरीके दे नाल है। भगवान राम ने कदे भी अपनी जिंदगी ना झूठ बोलिया, ना कोई अधर्म किया, सच की लड़ाई लड़ी और अंत दे विच रावण रूपी एक झूठ और अधर्मी इंसान का जिसनों के देवता भी नहीं मार सकते थे उसका वध करके धर्म की रक्षा की, सच की रक्षा की। सो असी सारे भगवान राम के इस दिखाए दे रस्ते ते चलिए, असी अगलियां पीढ़ियां नूं उस रस्ते ते चलण दे लई प्रेरित करिए। इसलिए हर साल रामलीला की जाती है और इस हर देश के हर नगर च, हर कस्बे च, हर पिंड दे विच और हुण तां विदेशां च भी जिथे जिथे हिंदुस्तानी दुनिया च बसे हैं वो भी अपने अपने इलाके च रामलीला करते हैं। और मैनूं दस रहे सी कि साडे शहर के कुछ बड़े आला अफसर वो खुद रामलीला 6 साल लेंदे रहे हैं और इत्थे रिहर्सल के दौरान भी आए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया रिहर्सल च, डायलॉग बोल के दिखाए। और मैंने हुणे दस रहे सी महादेव की आरती हुई है। महादेव की आरती साडे शहर के एक बहुत पुराने सेवा करते बहुत नेक इंसान जीवन जी की लिखी हुई पिछले साल जरूर किया होगा, लेकिन मैं बेनती करूंगा प्रधान जी नूं और कमेटी नूं कि जीवन जी नूं रामलीला दे विच असीं जदों सन्मानित बाकियां नूं करना है उन्होंने भी बुला के सन्मानित किया जाए जो खूबसूरत बचपन तो छोटे छोटे सी नहीं ये आरती उदों तो सुनते आ रहे हैं। और इस आरती का साडे शहर के बहुत नेक इंसान की लिखी हुई आरती तो सानू सन्मानित करना चाहिए, उसका सत्कार होना चाहिए। भगवान महादेव देवादिदेव महादेव
जिन्हां दे अगे सब नतमस्तक है। कहने महादेव की कृपा होवे तो दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जड़ा ना हो सके। तो जीवन एक ऐसा शख्स जिसने सारे शहर की सेवा की, ऐसे सानू शब्द दिते, ऐसी सानू आरती दी। मैं समझदा जे अज इत्थे हुंदे तो मैं जरूर उन्होंने अगे नतमस्तक होंदा। तो रामलीला शुरू हुई है। मैं थोड़े विच ज़्यादा समय ना लवां, तुहानूं सारिआं नूं एक बार बहुत बहुत बधाई। भगवान राम के जन्म तो पहले, भगवान राम के जन्म के दौरान, भगवान राम के जन्म तो बाद की सारी क्रिया असीं ये 10 दिनों च देखनी है। रावण का वध देखना है। तुहानूं सारिआं नूं एक बार, बच्चिआं नूं, मातावां नूं, भैणां नूं, भरावां नूं और मेरे साथियों नूं सारिआं नूं रामलीला कमेटी नूं खास तौर पे बहुत 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 बधाई। जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। क्योंकि रामलीला चलनी 10 दिन जरूर है, पर ये कलाकार सारे ही पिछले 1.5-2 महीनों तो इस स्टेज पे आके रोज रिहर्सल करते हैं। सो जोरदार तालियां लो एक बार। जो आता मेन सीन रावण अत्याचार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारतवर्ष की भूमि जब धर्म से विहीन हो जाती है, इस पर अत्याचार होने लगते हैं, तब मैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए इस सृष्टि पर जन्म लेता हूं। भगवान सृष्टि पर जन्म लेते हैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, राक्षसों का दमन करने के लिए। झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने इतने पाप और अत्याचार किए हैं, इस सृष्टि रूपी पाप को अपने क्रोध की आग में झुलस दिया, फिर मेरा उद्धार करने के लिए भाई विष्णु जन्म क्यों नहीं लेता?
मौत की गोद में लाखों को सुनाया मैंने, शराब को मैं करोड़ों को पिलाया मैंने। वश क्या चीज है खुदाई को हिलाया मैंने। जिस तरफ को कर गया बस मिटाता छोड़ा, झुलस दिया, फूंक दिया, राख बनाकर छोड़ा। अब मैं अपने उद्धार के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा और अत्याचार पर अत्याचार करता जाऊंगा। फिर देखूंगा कि भाई विष्णु मेरा उद्धार कैसे करता है। My God! लंकेश! आयु पृथ्वी के गोल चक्कर में है, गर्दिश में है। देश की भलाई को मिटा देना मेरी ठोकर में है। और पृथ्वी के गोल सावधान हो जा, मेरे चरण पकड़ और जरा फरमान हो जा, वरना याद रख तेरे पेट से जन्म ली हुई नदियों की अमृत धारा में जहर खोल दूंगा और गंधक से सुलगा दूंगा पट्टी में कहर की, तेरी छाती पर चला दूंगा चक्की में कहर की। फिर कोई बस तेरी सूरत सहनी रहे कहर की, तेरे वृक्षों में लगा दूंगा अग्नि में कहर की। त्राही जगत के स्वामी त्राही, प्राणियों के आधार त्राही। जुल्म के बादल चढ़े हैं, आंधियां हैं पाप की, लक्ष्मी पर आजकल भरमार है संताप की। खुबार हस्ती हो रही है अब तेरे प्रताप की, दुष्ट रावण ने की खबारी सबकी अपने आप ही। जा दुनिया की मजलूम हस्ती जा, रावण तेरी कला की परवाह नहीं करता, तेरे कंकर शब्दों के श्राप से कला भी नहीं डरता। चांदी सोने से निरंतर लक्ष्मी का काम है, क्या हुआ पर याद रख लंकेश मेरा काम है। और कर दूंगा तुझे और तू नादान है, देखना है अब उसे रखती तू जिसका नाम है। त्राही त्राही जगत के स्वामी त्राही, पृथ्वी पाप के बोझ से दबी जा रही है और भगवान आपसे दया का दान मांगती है। पृथ्वी तो की है कैसे मुझसे होगी, अवश्य होगी। मेरे पाप और संताप से अवश्य होगी। अब मैं जिसे जी चाहे अपनी मदद के लिए बुला ले। यदि है कृष्ण क्या 33 करोड़ देवी देवता भी उसकी मदद के लिए है, तो भी भाई रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पृथ्वी कौन रूप धारण किए सोए हुए नारायण को जगा रही है, झूठ है, बिल्कुल झूठ। नारायण को मेरे डर से कदाच मैं संभालूंगा तो और जैसे
सिंहासन डालूंगा। My God! Young God! मैं उसी की उपासना कर रहा हूं जो समस्त जगत का स्वामी है, कण कण में जिसका वास है, इस जगत का पालनहार है। तुझे मालूम नहीं इसे राज्य में महाराजा रावण के सिवाय किसी का और काम नहीं। क्यों भाई? आखिर रावण भी तो उसी प्रभु की संतान है। लगता है आज तुम्हें ऐसे समय नहीं आएगी, तुझे पकड़ के महाराज रावण के बाद ले चलते हैं। पकड़ लो इसे। क्या क्या जुल्म होने लगे इस संसार में, बेवजह के कत्ल होने लगे सड़े बाजार में। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। यहाँ की शान ही एकदम निराली है। जमाने से जगत का मान होता है, जरा न मिलाने से। निस्संदेह जो शक्ति है वो विष्णु में, महामारी चाप में, जिंदगी साथ में और मौत है साथ में।
जय शंकर की। महाराज हरिओम। ये ब्राह्मण जंगलों में भगवान विष्णु की उपासना कर रहा था। अच्छा बोल, और रंग बिरंगा तिलक लगाने वाले, क्या मैं तुम सबका ईश्वर नहीं हूं? नहीं, क्या मैं तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता? बिल्कुल नहीं। क्या मैं तुम्हारी फरियाद अपने कानों से नहीं सुनता? सुनता है, मगर तेरे दिल में पाप का अंधकार भरा पड़ा है। तेरी बुद्धि रावण अब मलिन हो चुकी है। 6 शास्त्रों और 4 वेदों के ज्ञाता होते हुए भी अहंकार को तूने अपने सर पर चढ़ा रखा है। बकवास बंद करो। तुम जानते नहीं कि तुम किसके सामने खड़े हो? रावण, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं एक तुच्छ रावण के सामने खड़ा हूं, जो अपने आप को भगवान विष्णु समझे बैठा है। और चला है बचुआ तू, हाथ से अपनी भागकर ले आओ इसके पुत्र को भी रस्सियों से बांधकर। क्यों बुलाता है जालिम? तू मेरी औलाद को जो सजा देनी है दे दे, इस मेरे लक्ष्य को। स्वामी नारायण नारायण जय शंकर। जय शंकर की। जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि हमने देखा तो यही लगा तेरे जग में है भगवान जगह ही मन में सोचा तू ये जाना बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा हम तुझ पे जाए वारी वारी हरि हरि ओ भोले लड़के, देख और सुन, बोल, क्या मैं तुम सबका ईश्वर नहीं हूं? बेटा,
ना घबरा, शेर की तरह गरज कर, मस्त हाथी की तरह झूमकर और बिजली की तरह कड़कर बोल कि तू कभी भी हमारा ईश्वर नहीं हो सकता। खबरदार नादान छोकरे, अपने इस मखंडी पिता के कहने में आकर अपने कोमल प्राण मत गवाना। हाँ हाँ, सत्य है कि तू कभी भी हमारा ईश्वर नहीं हो सकता। तू विष्णु भगवान के भक्त के मुख से अपने आप को ईश्वर कहलाने की इच्छा रखता है। ओहो, तो क्या तू मुझे ईश्वर नहीं मानता? हरगिज़ नहीं रावण। तो क्या तू मुझसे डरेगा भी नहीं? नहीं रावण, कभी नहीं। तो क्या तू मेरे ताप से भी नहीं डरेगा? कदापि नहीं रावण। कदम के तोड़ में गाय कभी चल नहीं सकती। ये गर्दन सिवाय ईश्वर के किसी के आगे झुक नहीं सकती। नादान छोकरे, तू क्यों अपनी मौत को नजदीक बुला रहा है? रावण, यहाँ मौत की परवाह करता ही कौन है? अच्छा बेवकूफ लड़के, यदि तेरी यही इच्छा है तो कामनाथ मौत के लिए तैयार हो जा। उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। ओजन खंगना बाष्पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारेगा, बचाने वाला है भगवान, मारेगा भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने बल खाए चोटिया, मुख पर करत विहार, मानो चंद्र की गोद में खेलत नाग कुमार। नहीं नहीं, यह उपमा तो अधूरी है। गोरे गोरे गाल पर काले काले बाल, यो चंदन के पेड़ से लिपट रहे हो प्यार। नहीं, यह उपमा भी मजेदार नहीं। विद्या के भंडार उपमा तो दे सकते हो हजार, मगर पवित्र होने चाहिए का पता पूछने में कोई बुराई नहीं है। जो चाहे सवाल कर, परंतु अपनी चेष्टा संभाल कर। मैं कुछ ध्वज ऋषि की अनाथ कन्या हूं। अनाथ और
कन्या केवल 200। सोचता हूं मैं जो इन शब्दों का अर्थ एक पूजे में है दरिया बंद दो, एक तो कुंवारी और फिर उस पर अनाथ, एक उत्तर और है अनंत दो। संभल कर लंकेश, ज्यादा ना मचल। तेरे खोटे भाव जो तेरे मन में उभर रहे हैं वो तेरे चेहरे पर आकर तेरे वीरपन की निंदा कर रहे हैं। अगर तुम इन्हें नहीं दबा सकते तो याद रखो तुम किसी पर भी काबू नहीं पा सकते। मृगनयनी, मैं समझा यह तपस्वी सा भेष तुम्हें लाचार करता है। कहे तुम मुझे उपदेश दो, परंतु हे रति मूर्ति, यह तुम्हारा काम नहीं। यह तो उन बूढ़े कसूरों का काम है जो इस दुनिया से गए गुजरे हैं। तुम तो यह बताओ कि तुमने अपने बारे में क्या सोच रखा है। अर्थात वह कौन भाग्यशाली पुरुष होगा जो इस चंद्रमा से अमृत पिएगा? कौन है वो जो इन कोमल अंगों के आलिंगन से जिएगा? लंकेश, यदि तुम सीधे शब्दों में मेरे पति का नाम पूछते तो क्या तुम्हारी बड़ताई कम हो जाती? तो सुन, मेरे पति इस लोक और उस लोक के कर्ता धर्ता है। उनका नाम श्रीधर माधव है और लोग उन्हें भगवान विष्णु के नाम से याद करते हैं। ओहो, इन गुस्से के बोलों पर हुआ यूं बंधुबाला आ गई सुर्खी के बोलों पर। अरे पापी, जिनका नाम लेने से नास्तिकता कोसों दूर भाग जाती है, तू उन्हें नास्तिक कहता है और तू देव कन्याओं का धर्म बिगाड़ने वाला, जल में नहाती हुई स्त्रियों पर पंजे झाड़ने वाला कभी आस्तिक हो सकता है? मेरा क्या जिक्र है? मैं चाहे जो कुछ भी करूं, मुझे तो पाप ही नहीं लगता। इसलिए तुम अपनी यौवन अवस्था पर तरस खाओ। अपने ऊपर दया करो, यह तो मेरा स्वार्थ होगा। उचित तो यह है कि मैं तेरे ऊपर दया करूं। दया और मुझ पर यह तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मुझे गुस्सा नहीं आया, वरना इतनी देर में तो मुझे 1000 बार गुस्सा आ जाता। परंतु
यह तेरे प्रेम के ही तीर हैं, जो मेरे गुस्से को रोक रहे हैं। इतनी देर में कोई और होता तो 1000 बार शर्मा जाता। अच्छा, उठाकर तुझको रख लेता अभी अपने गुब्बारे में, मगर जबरदस्ती अच्छी नहीं, चाहत के मारे। जलाकर भस्म कर देती एक अदना इशारे में, मगर मैं श्राप देती हूँ तो रहती हूँ खिस्सारे में। शांत हो बाला, शांत हो। क्रोध करती हो और क्रोध को जीतना भी चाहती हो। जहर खाती हो और जहर उगलना भी चाहती हो। कटु अल्फाज इस कोमल जुबान से डसते हैं, ताजु बह के खंजर फूल की पत्ती से बनते हैं। रावण, मैं जानती हूँ कि तू एक चिकना घड़ा है और भगवान विष्णु का नाम सुनकर अपनी हट पर अड़ा है। जो काम मैं नहीं करना चाहता उसी पर मजबूर करती है और बार बार उस बहरूपियत पर मजबूर करती है। नीच, अभिमानी, तीनों कालों का हाल जानने वाली, अपनी स्वामिनी से आंख मिलाकर देख। भूल गया? 2 जन्म पहले का ध्यान कर। आखिर तू भी तो उसी बहरूपे की त्योड़ी का द्वारपाल था। उस पुरानी बात को रखना उठाकर सामने, क्योंकि अब काबू न पाएगा बच्चा सामने। बोल, मेरे साथ चलना मंजूर है या नहीं? ये मंजिल कोसा दूर है, मगर मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जा सकता। शेर का मांस भीतर नहीं खा सकता। इस जन्म में तो क्या, लाख जन्म में भी तो मुझे नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। हथेली जोगन, आत्मघात करना महत्व है। तूने मुझे पूरी चेतना से छू लिया है। आपकी ये शरीर भगवान विष्णु की भक्ति के योग्य नहीं रहा। इसे त्याग कर अब मैं राजा जनक के घर जन्म लूंगी और सीता रूप में तेरे नाम का कार्य करूंगी। अच्छा, तो क्या खा जाएगा? हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हे सच्चिदानंद, हे सृष्टि पालक, पापी रावण के अत्याचारों से पूरी पृथ्वी, ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व सब आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो रहा है। पापी शक्तियां बढ़ रही हैं। राक्षसों का राजा रावण अहंकार के मध्य में चूर होकर तीनों लोगों को अपने पाप तले रौंदने को तैयार है। देव, दानव, मनुष्य कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने उसे वरदान दिया है कि देव, दानव, नाग, किन्नर, देवता, गंधर्व सब आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो रहा है। पापी शक्तियां बढ़ रही हैं। राक्षसों का राजा रावण अहंकार के मध्य में चूर होकर तीनों लोगों को अपने पाप तले रौंदने को तैयार है। देव, जब धर्म की जगह अधर्म का राज होता है तो अधर्म से अनाचार, अनाचार से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से अत्याचार की ज्वाला भड़क उठती है। जब अत्याचार इतने बढ़ जाते हैं तो पाप की ज्वाला से मेरा शरीर जलने लगता है। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जब वो अभिमानी चलता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती को अपने पैरों तले उछल रहा हो। असुरों के आतंक से धर्म क्षेत्र जनता चीख पुकार कर रही है। उसके सैनिक जनता को सता रहे हैं। उसके राक्षस साधु जनों का खून पी रहे हैं। अभिलाव की लाज और मानव की मानवता को बचाने वाला कोई नहीं है। यदि कोई धर्म और सत्य के रास्ते में चलने की कोशिश करे तो वह जीवित नहीं रह सकता। आज हर प्राणी ताप और भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने के लिए विवश किया जा रहा है।
प्रभु, जब ऐसी अवस्था आ जाए तो सत्य की रक्षा के लिए किसी महान शक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। हे सर्वेश्वर, आपने जो कर्म का विधान बनाया है उसके अनुसार जो भी श्रम करेगा, परिश्रम करेगा, तपस्या करेगा, उसे शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। उसी विधान को निभाना आपका कर्तव्य भी है। प्रभु, धरती पर जब भी कोई जालिम प्राणी, जालिम मात्र प्राणी को अपने चरणों में झुकने के लिए मजबूर करता है, तो एक सच्चा इंसान उसके सामने झुकने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि कोई शक्ति है जो उसके साथ न्याय करेगी और उसकी रक्षा करेगी। जिस दिन यह विश्वास हो जाएगा कि अंत में सच्चाई की ही जीत होगी, उस दिन कोई धर्म के रास्ते नहीं चलेगा, समाज बिखर जाएगा, धरती, सूरज, चंद्रमा अपना अस्तित्व खो देंगे, सृष्टि का सारा कर्म अस्त व्यस्त हो जाएगा। त्रिपुरानी, पापी के पाप में ही उसके नाश का बीज छुपा होता है। जो रावण ये समझता है कि उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, उसका नाश भी उसी अहंकार में छुपा है। उसने अहंकार के कारण वरदान मांगते समय मनुष्य और वानर के हाथों ना मरने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मानव को वह कीड़े मकोड़ों की तरह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका मान भंग करूंगा। हम अपनी कलाओं सहित अयोध्या नरेश दशरथ के घर में जन्म लेंगे और असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा करेंगे। धरती पर सत्य और धर्म का साथ भाव ने एक ही विश्वास हो, अंत में सच्चाई की ही जय होगी और सृष्टि में एक ही जय घोष गूंजेगा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।